हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फादर एंड सन रैक। तो यार मेरा नाम वजाद है। यार भाई कश्मीर की महिलाओं ने आज पाकिस्तान का मुंह तोड़ दिया है भाई साहब, क्योंकि आज कश्मीर की महिलाओं ने एक साथ खड़े होकर ऐसा पाकिस्तान को जवाब दिया कि पाकिस्तान की 25 करोड़ जनता का मुंह काला कर दिया दुनिया। वो कैसे हो जा भाई पता नहीं, और भाई चड्डी में मुंह डाल के भागने में इनको मजबूर अच्छा? किया वहाँ की महिलाओं ने। ये क्या बोल रहे भाई हो अब देखते हैं आखिर इंडियन कश्मीर की महिलाओं ने भाई साहब कैसा दिया है पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब। वॉच करते हैं भाई, ये तो देखने के बाद ही हम कुछ बातें कर पाएंगे, क्योंकि हमें नहीं आइडिया उन्होंने आखिर क्या जवाब दिया। ऑन करते थे एंड स्टार्ट। सबसे पहले कि अगर वो मुसलमान थे, उन्होंने अपने मजहब को टारगेट किया है, उन्होंने इस्लामियत को टारगेट किया है। जो मुसलमान का नहीं है, क्या वो किसी का सगा हो सकता है? पाकिस्तान ने आके हम लोगों को, मतलब हमारे घर पे आके खून, इस बार हम चुप नहीं रहेंगे, क्योंकि 30 साल हो गए कश्मीर में जो हालात खराब हैं, 30 सालों में हम लोगों ने जो सहा है, लेकिन अब हम नहीं सहेंगे। हम बताते हैं कि हमें एलओसी के पास ले जाइए, हमें छोड़िए पाकिस्तान में। हम बताते हैं उन्हें वो किस तरीके से आके हमारे घर में हमारे बच्चों को मारा जाता है। जब वहां पे जो लड़का मारा गया, उसने आके उनके हाथ से वेपन छीना गया, बोला कि इन बेगुनाहों को मत मारो, इन इनोसेंट लोगों को मत मारो। क्या बिगाड़ा था उन लोगों ने आपका? क्या खाया था उन्होंने? टूरिस्ट आए ना घूमने के लिए, वो कोई यहाँ की प्रॉपर्टी तो नहीं लेके जा रहे थे ना। वो यहाँ जब टूरिस्ट आता है, कश्मीर में डॉलरमेंट होती है, 12 महीने तक हम लोग वेट करते रहते, कब यात्रा का सीजन लगेगा, कब यहाँ पे टूरिस्ट आएगा, कब हमारा चूल्हा जलेगा। लेकिन इस प्रकार से जो 22 साल में जो इन लोगों ने इंसिडेंट किया है, वो हम कड़ी तौर पे निंदा करते हैं। लेकिन आपने देखा होगा वीडियो में, जो मरे हैं उनकी जो पत्नियां हैं, उनकी जो घर वाले हैं, माताएं हैं, वो बोल रही हैं कि टारगेट किया गया, खास करके पूछा गया कि किस धर्म से हो आप, हिंदू हो तो मार दिया गया, कलमा पढ़ाया गया, अगर कलमा पढ़ने नहीं आ रहा है तो मार दिया गया, पैंट उतार के दिखा गया, अगर तुम मुसलमान नहीं हो तो मार दिया गया। यानी कि पूरी तरीके से टारगेट सिर्फ हिंदू थे। नहीं, मैं आपसे ये, अगर हिंदू यहाँ पे मजहब की बात ही नहीं है, ना हिंदू की बात है, ना मुसलमान की बात है, ना सिख की बात है, ना ईसाई की बात है। बात है जेन्युइन बात है। यहाँ पे हम नहीं कह रहे कि हिंदू को टारगेट किया, मुसलमान को टारगेट हम सब हैं। अभी हमारे घर जल गए हैं, अभी हम जल गए हैं, बताएं कि हम टारगेट नहीं है? हमारे बच्चे अब क्या खाएंगे? 12 महीने तक हम लोग वेट करते हैं। पहलगाम में आप देख लो, कुछ भी इनकम ऑफ सोर्स नहीं, वहाँ के लोग सिर्फ टूरिज्म के ऊपर डिपेंड है। टूरिस्ट आता है, घोड़े वाला दिन को कमाता है, रात को अपने बच्चों को खिलाते। मैं आपके माध्यम से उन पाकिस्तान के उन दरिंदों को ये कहना चाहती हूँ, उन कुत्तों को ये कहना चाहती हूँ कि क्या बिगाड़ा था हम लोगों ने आपका? क्या खाया था हमने आपका? क्या बिगाड़ा था हमारे बच्चों ने आपका? यहाँ पे नाव वाले को देख लीजिए जनाब, यहाँ पे श्रीनगर नाव वाले हैं, रेडी वालों को जाके देखिए उनकी क्या हालत है। पूरा कश्मीर बंद था। अब पाकिस्तान को कड़ी तौर पे ये बताया जाता कि पाकिस्तान के साथ कश्मीर का कोई भी अभी उनके साथ नहीं है। वो खुद भिखमंगे हैं, वो खुद प्लास्टिक सर्जरियां करके, उनकी प्राइम मिनिस्टर वहां पे बैठी हैं, वो सिर्फ सर्जरियों के ऊपर पैसे खर्च कर रहे हैं। उनको क्या है हमारे कश्मीर के साथ? हम उनके साथ बिल्कुल नहीं है, हम अपने अलग हैं। ये कल उनकी कड़ी तौर पे उनके मुंह के ऊपर तो धब्बा लग गया होगा। ये बताइए मुझे आप कि इनके साथ में क्या किया जाए, आप कैसी सजा देनी चाहिए? क्योंकि घटना के बाद तुरंत अमित शाह जी यहाँ पे पहुंच गए, घटना स्थल पे गए, वो जानकारी भी ली उसकी। तो क्या लगता है कि इनको सजा क्या दी जाए और सुधरेंगे कैसे? क्योंकि बार बार ये कश्मीर पर अटैक करते हैं, कश्मीर वासियों को मारते हैं और टारगेट करते हैं, ये आतंकी को यहाँ पे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं भारत के अंदर। तो सजा क्या होना चाहिए? जनाब, मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहती हूँ श्री अमित शाह जी से, आप इस बार इनको ऐसी सजा दीजिए ताकि ये 10 बार सोचे। वो मुझे तो इतना दुख आ रहा है कि वो मेरा भाई वहाँ पे था, छोटे छोटे बच्चे, वो जब आर्मी वालों को देख रहे तब भी वो डर रहे, क्योंकि उन्होंने यूनिफॉर्म पहन रखी थी हमारी सेना की यूनिफॉर्म पहन के वो वहाँ पे आके बच्चों को अलग कर रहे, औरतों को अलग कर रहे। हालांकि ये बता रहे कि आप जाके मोदी को बोलिए। क्या बोलेंगे मोदी को क्या बोलेंगे? आप लोगों ने हमें जलील किया, पिछले 30 सालों से हमारा खून चूसा। यहाँ पे देखो कश्मीर में कितने लोग मारे गए। आप लोग एकदम पीसफुल माहौल था, लोग अपने घरों में टूरिस्ट के साथ है, लेकिन इन्होंने टूरिस्ट के साथ जो अटैक किया, इनको पता है कि कश्मीर का इनकम ऑफ सोर्स बंद हो जाएगा, कश्मीर बिगड़ जाएगी, कश्मीर के हालात बिगड़ जाएंगे, ताकि कश्मीर घुटनों पे झुक जाए। लेकिन हम कश्मीरी हैं, हम घुटनों पे झुकने वाले नहीं हैं। मैं उन टूरिज्म को ये कहना चाहती हूँ, आप कश्मीर आइए, हमारे दिल आपके लिए खुले हैं, आप आइए, दिखाइए। और इन ताकतों के सर के मुंह के ऊपर धब्बा लगना, इनके मुंह पे जूता लगना चाहिए, पाकिस्तान के मुंह पे जूता लगना, क्योंकि उन्होंने जो साजिश रची थी, हम उस साजिश को कामयाब नहीं होने देंगे। हालांकि उन्होंने जो टारगेट किया हिंदू और मुसलमान को, यहाँ पे इस्लाम को टारगेट किया गया है। जाके तो आप कलमा पढ़ो, आपको छोड़ेंगे, आप कलमा नहीं पढ़ेंगे तो आप भाई मारे जाएंगे। अभी बताएं, टारगेट इस्लाम नहीं है, हर जगह पे मुसलमान ही टारगेट है। कहीं पे चले जाए मुसलमान इस टाइम टारगेट हो रहे हैं, कश्मीरी टारगेट हो रहा है, मुसलमान टारगेट। लेकिन हम उनसे ये दरिंदों से ये कहना चाहते हैं, मेरे मुंह में तो गालियां भी नहीं आ रही, मैं गालियां क्या दूं?
मैंने 2 दिन से खाना तक नहीं खाया, हमारे घरों में मातम है। अल्लाह करे कि उनको भी मातम हो, उनको कब्र में किस कुरान में लिखा है मुझे बताइए, मैंने भी कुरान पढ़ा है, किस कुरान में लिखा है कि छोटे मासूम बच्चों को मारे जाए, बेगुनाहों को मारा जाए? किस कुरान में, कौन सा कुरान पढ़ के आते हैं ये मिल्टन? ये कौन सा कुरान पढ़ते हैं जिसमें ये लिखा जाता है कि आप मासूमों को मारो, नहते लोगों को मारे? किस इस्लाम में लिखा गया है? मैं आपके माध्यम से इनसे ये कहना चाहता हूँ। और इस बार जो पिछली बार हुआ था जब हमारी सेना के ऊपर अटैक हुआ था, इस बार उससे बदतर करें इनके साथ। जो इन लोगों ने हम कश्मीरियों के साथ किया, जो हमारे इस्लाम के साथ किया है, इनसे इनके मुंह तोड़ इनको जवाब मिलना चाहिए। तो सरकार इस लायक है, सरकार इसके लिए काबिल है? क्योंकि इसके पहले भी जब यहाँ पे पुलवामा में अटैक हुआ था, उसके पहले उरी का अटैक भारत ने किया था पाकिस्तान पर, तो क्या लग रहा है कि उससे भी खतरनाक, उससे भी ज्यादा पाकिस्तान के ऊपर अटैक भारत को करना चाहिए इस बार? बिल्कुल करना चाहिए, बिल्कुल। ये जो हमारे 26 आदमी मारे गए हैं, 26-27 में से वो लड़का एक हमारा यहाँ का गरीब लड़का, मुझे बताएं, उसके घर में उसकी 5 बहनें हैं, हम उसको जानते हैं, उसके घर से हम उसको जानते हैं, उसके घर में 5 बहनें, गरीब लड़का, माजूर लड़का जो घोड़ा चलाता था किसी और के साथ, और दिन को कमाता, रात को जाके अपने माँ बाप को देता था। वो क्या बिगाड़ा था? हमने क्या बिगाड़ा था? उनको क्या पता, वो घूमने आया कपिल, उनको क्या पता कि वो पत्नी यहाँ से अपने पति की लाश लेके जाएगी पूरी जिंदगी का? उनको, मुझे तो सबसे बड़ा दुख उस औरत का लगा, मुझे सबसे बड़ा दुख उन बच्चों का लगा जो उस टाइम भागदौड़ कर रहे हैं। मुझे तो सबसे ज्यादा दुख उन लोगों का लग रहा है। लेकिन आपके माध्यम से मैं उन लोगों को ये बताना चाहती हूँ, उन ताकतों को ये बताना चाहती हूँ, हम पहलगाम के वासी, हम यहाँ के रहने वाले, हम कश्मीर के रहने वाले हैं, लेकिन हम उनको मुंह तोड़ जवाब देते। हुई है वीडियो खत्म भाई साहब, मैं हिल गया हूँ उससे। तो भाई साहब हमें तो कुत्ते तक बोला है भाई साहब, वही मैं बोलने के काबिल इस टाइम नहीं रहा हूँ कि भाई सब इतना गंदा उसने बोला भी, जो पाकिस्तानी सारे भीख मंगे और अपनी घटिया हरकतों से बाज नहीं आते। कहते तुमने 30 साल से हमारे कश्मीर को खराब किए रखा है, मतलब कि, लेकिन आज ये कश्मीरी तुम्हारे साथ नहीं है, आज ये सारा कश्मीरी मोदी जी के साथ। हम झुकेंगे नहीं तुम्हारे साथ, तुम्हारे सामने। देखो ना, हमें तो पाकिस्तानी कुत्ते तो पता नहीं क्या न क्या हमें बोला जा रहा है भाई साहब। देखो वहाँ की जनता आज कितने गुस्से में है, और यहाँ की जनता को फुद्दू लगा देते हैं कि भाई साहब कश्मीर भाई साहब रो रहा है, चीख रहा है, भाई साहब कश्मीरी लोग पाकिस्तान आना चाहते हैं, ये हम कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, तो ये नारे लगा रहे होते हैं। वहाँ के कश्मीरी देखो क्या कह रहे हैं, उधर के कश्मीरी तो ये बात कह रहे हैं कि पाकिस्तानी सामने आए, उसके अंदर भाई साहब हम बंदूक दे के फायर करें। उसने ये भी अमित शाह जी से बोला है, ऐसी सजा दो कि याद रखे धरती के, पता चले कि किसी को सजा मिली। भाई वहाँ के कश्मीरी इस टाइम में देखो कितने गुस्से में, उनका गुस्सा इस वीडियो से पता चलता है कि भाई वो कश्मीरी आखिर हम पाकिस्तानियों को कह क्या रहे हैं। तुम सुनो तो सही, वो हमें बोलना क्या चाह रहे हैं यार? वजाद जो हुआ है वो तो गलत हुआ है ना। वो कह रहे हैं कि भाई साहब पाकिस्तानी तुम आतंकी रहोगे, मतलब आप अंदाजा लगाओ ना कि मतलब कि तुम मासूम लोगों को मारने वाले हो, तुम कैसे मुसलमान हो? लानत है तुम मुसलमानों पे, ऐसी बातें वो कर रही है। अंदाजा लगाओ, आज भारत का कश्मीरी, एक कश्मीरी पाकिस्तान के साथ भाई साहब इस तरह से नफरत करता है, और मोदी जी से प्यार किस तरह करता है आप लोगों के सामने है। ये प्यार देख ना, मोदी साहब सामने उठ की शेरनी आई हुई है ना, जो पाकिस्तान को नेताड़ लगाई। देखो ना भाई, वहाँ का आज हर मुसलमान इस तरह से हमारी बजाता है, वहाँ का हर मुसलमान इस टाइम हमसे नफरत करता है। क्यों करता है? इसी वजह से करता है कि भाई साहब वहाँ पर जो काम होता है उसमें सारा नाम हम पाकिस्तानियों का आता है, और जब हम पाकिस्तानियों का नाम आता है उधर के कश्मीरियों को लगता है भाई जाहिर सी बात उनको कंफर्म हो जाता है पाकिस्तानी करते हैं, तो फिर भाई वो हमें गालियां ही देंगे। गालियां देने कुत्ता तक कह दिया, भीख मंगा तक कह दिया, अब तो कश्मीरी भी हमें भीख मंगा कह रहे हैं। पाकिस्तानी तो सारे बेकारी हैं, हम बेकारियों के साथ कहाँ जाएंगे? हम तो अपने देश महान भारत के साथ खड़े हैं यार। उधर इधर जमीन आसमान का फर्क है वही यार। उधर मोदी जी ने तुझे पता है उनको भी अक्ल दे दी है, देखो अक्ल उनको आई है तो खड़े हुए हैं। तो भाई आपके क्या थॉट है इधर वीडियो तुम करते